Hi, namaskar, adab, sat sri akal, and hope all of you are fine and happy at your home or at offices or enjoying your life well. हम जिस पॉडकास्ट रियल जर्नी की बात कर रहे हैं, we have started a series called Salon Experience, and that Salon Experience is why I'm taking this experience and sharing this to you with our podcast real journey, because a couple of people they want to enter into this business, or couple of them they want to learn something about this industry. Trust me, my 20 years of experience and made me realize कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हम अपने आप को बेहतर दिखाने की कोशिश करें। तो हाय, मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद विकी और आपके दोस्त और आपके भाई विकी के साथ। मैं बात कर रहा था लास्ट टाइम जिन पॉइंट्स को मैंने कवर करने की कोशिश की, स्क्रीन के ऊपर पे आप गौर से देखिए, वो है मार्केट रिसर्च, बिजनेस प्लान, लीगल रिक्वायरमेंट्स, लोकेशन, salon layout and design, services offered in the salon, staffing and manpower and recruitment, marketing and promotions, customer experience and financial management। ये वो जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को मैंने एक बेसिक सा ओवरव्यू आपके सामने अपनी स्क्रीन के ऊपर पे दिखाया तो है, लेकिन लास्ट एपिसोड में इसकी बेसिक मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है कि कैसा एक सैलून एक्सपीरियंस को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं अगर आप इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करके एक ब्रांड बनाना चाहते हैं और अपने आप को एक सस्टेनेबल मॉडल के लिए। सो मैं बात कर रहा था इन पॉइंट्स को हम अलग अलग सीरीज के अंदर में कोशिश करेंगे, कभी एक पॉइंट को उतना डीप आपके सामने रखते हैं या तो फिर हम आपके सामने मल्टीपल पॉइंट्स को अलग अलग अंदाज से समझाएं विद सॉर्ट ऑफ एग्जांपल्स। सो जैसे अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज का जो टॉपिक है, जिस टॉपिक को मैं थोड़ा सा इलैबोरेटली कवर करूंगा अगले 10 मिनट में, वो है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च बेसिकली 3 पॉइंट्स को कवर करता है। एक होता है डेमोग्राफिक्स, दूसरा होता है प्रेफरेंसेस और तीसरा होता है नीड्स। तो अगर हम बात करें डेमोग्राफिक्स, तो हमेशा याद रखिए जब कभी भी आप किसी भी सिटी में, किसी भी शहर में अगर आप एक सैलून को प्लान कर रहे हैं, तो आप एक डेमोग्राफिक्स उस सिटी का और उस जगह का जरूर लें। एग्जाम्पल फिर से आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, वो है आपके पास कि पोटेंशियल कस्टमर उस एरिया के कैसे हैं, दूसरा उनका एज ग्रुप और जेंडर कौन सा है, इनकम लेवल कैसा है, एजुकेशन वहां के एरिया के लोगों का कैसा है, ऑक्यूपेशन एंड ज्योग्राफिक लोकेशन कैसा है। मैंने जैसे लास्ट टाइम कहा था कि आपकी प्रॉपर्टी नीट एंड क्लीन और डिसेंट तो होना ही चाहिए, लेकिन याद रखें जब आप डेमोग्राफिक्स की बात करें, तो ये जो मैंने पॉइंट आपके सामने बताए हैं, इस पॉइंट के साथ में जाएं, बहुत हद तक आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने कामयाबी के पहले लक्ष्य की तरफ चले गए। नंबर सेकंड, जिसको मैंने कहा था कि एक प्रेफरेंसेस आपको सेट करने पड़ेंगे आपके आउटलेट के लिए। उस आउटलेट को लॉन्च करने से पहले आपको एक सर्वे कंडक्ट करना चाहिए। अब वो कैसे सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं, मैं समझता हूं कि ये तो मैं करता था, हो सकता है शायद अगर आप भी करें तो बहुत हद तक आप भी एक अपने लक्ष्य की प्राप्ति, जिसे हम कह सकते हैं, उस जगह पे बढ़ जाएंगे। तो मैं बात कर रहा था, एक सर्वे कंडक्ट कीजिए, लोगों से मिलिए, साथ में जानने की कोशिश करिए मल्टीपल लोगों के साथ, ग्रुप्स के साथ में, कि वो क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। उनके मोहल्ले में जो सैलून है या जिस लोकेशन के आसपास में वो सैलून है, वो सैलून के एक्सपीरियंसेस उनके कैसे हैं, वो जो चाहते हैं क्या उन्हें वो सैलून का एक्सपीरियंस दे रहा है या नहीं दे रहा है, कौन सा ऐसा सर्विस है जो ज्यादा वो पसंद कर रहे हैं। ये भी देखिए कि किस इंसान या कौन से आर्टिस्ट को वो सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। देखिए जितना डीप में आप जाएंगे ना, यकीन रखिए कि चांसेस आपके, वही जो मैंने कहा है कि जितना डीप स्टडी करेंगे उतना आपके विनिंग के चांसेस रहेंगे। सो मैं जैसा कह रहा था कि वहां आप उस एरिया के स्टार्स को भी पता करिए कि कौन से ऐसे अलग अलग सैलून्स में स्टार्स है जिनको लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और डीप अगर जाना है तो ये भी पसंद करिए कि उनकी खास बात ऐसी क्या है उनमें जो लोग उनको पसंद कर रहे हैं। एग्जाम्पल, किसी का कम्युनिकेशन अच्छा होगा, एग्जाम्पल उनका शायद स्किल नॉलेज बहुत अच्छा होगा। नंबर थर्ड, वो शायद कस्टमर को एजुकेट करते होंगे। नंबर फोर्थ, वो शायद टेक्निकली बहुत ज्यादा साउंड होंगे। नंबर फिफ्थ, उनमें एक ऐसी खास कनेक्ट की परिभाषा उनके पास में होगी जो कस्टमर उनके तरफ खींचा चला आता है। मेरे ख्याल से इन पॉइंट्स को बेसिक अंदाज में मैंने कहे, जितना डीप में आप जाना चाहें आप सर्वे करें, यकीन मानिए चांसेस वहां से वापस से आपके पास में बढ़ते चले जाएंगे इस बिजनेस को पॉजिटिव नोट की तरफ लेके जाने। अगला जो पॉइंट मैं चाहूंगा वो है एक नीड जानने की कोशिश कीजिए कि उस एरिया के अंदर में टारगेट मार्केट कैसा है। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि उस एरिया से आप
कितना बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। फाइनेंशियली लोगों के सैलून्स का एक बेसिक रफ आइडिया भी पता करिए कि कौन सा सैलून कितना बिजनेस कर रहा है, कौन से सेगमेंट में कस्टमर ज्यादा पसंद करते हैं। अगर वो यूनिसेक्स आउटलेट होगा तो ये भी पता करिए कि उस यूनिसेक्स के अंदर में मेल ज्यादा जाते हैं, फीमेल ज्यादा जाते हैं। अगर फीमेल ज्यादा जाती है तो कौन से वक्त पे जाती है। फिर उसके बाद में फीमेल जो सर्विसेज लेती है वो ब्यूटी सर्विसेज ज्यादा लेती है कि हेयर सर्विसेज ज्यादा लेती है। और डीप में अगर जाना है तो ये भी देखिए कि कौन सा स्टाइलिस्ट है या कौन सा ब्यूटी आर्टिस्ट है या कौन सा ऐसा इंसान है जिसको लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी आवाज और जावाज लागू है, मतलब वो चल रही है, जिसकी वजह से उस सैलून का बिजनेस भी बढ़ रहा है। इन तमाम चीजों को अगर आप देखोगे ना, बहुत हद तक चांसेस आपके बहुत पॉजिटिव आएंगे। साथ साथ में ये भी गौर करना जो हमेशा ध्यान रखने की जरूरी है इन पॉइंट्स के अंदर में, वो ये कि कोई तो ऐसा पॉइंट होगा या कोई तो ऐसी जगह होगी जहां कस्टमर शायद एक्स वाई ए बी सी डी ऐसे सैलून्स में कुछ कमी देख रहे होंगे। तो उन कमियों को भी अपने सर्वे में डालिए और कोशिश करें जब आप अपना सैलून खुद का आउटलेट उस एरिया में डालेंगे तो इन कमियों को पूरा करने की कोशिश करें। ये 3 बेसिक पॉइंट्स थे जो मैंने कवर करने की कोशिश की। अगला पॉइंट वो ये है कि आइडेंटिफाई करिए कॉम्पिटिटर्स को इन डीप। ये याद रखिए, जब मैं आइडेंटिफाई कह रहा हूं अपने कॉम्पिटिटर्स को, तो ये जानना जरूरी है कि आप किसी भी शहर में जाए, जरूरी नहीं है कि मैं आपके इस एक्स और वाई लोकेशन या आपके खुद के सिटी की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं अगर आप किसी भी सिटी में जाए तो आप अपने कॉम्पिटिटर्स का, लोकल कॉम्पिटिटर्स जो है, जरूरी नहीं कि वो कोई ब्रांड ही हो, होंगे ब्रांड भी, लेकिन कुछ शहर के अंदर में आप मैक्सिमम शहरों में देखेंगे कि हर जगह पे कोई ना कोई जगह पे एक स्टार तो रहता है। चाहे आप किसी कोई ब्रांड का अगर नाम ना लें, लेकिन वहां है ना आपको कोई तो स्टार मिलेगा। उन स्टार को भी कॉम्पिटिशन्स में अपने डालिए, अपने एनालिसिस में डालिए, जानिए कि उनके यहाँ ऐसी क्या सर्विसेज है जिसकी वजह से उनके सैलून में रश होता है, उनकी कौन सी हेयर की सर्विसेज ज्यादा चलती है, कौन सी ब्यूटी की सर्विसेज चलती है, कौन सी ऐसी सर्विसेज है जो लोग ट्रीटमेंट में यूज करना चाहते हैं, कौन सा एरिया ऐसा है जिस एरिया में वहां थोड़ी कमी नजर आ रही है जो आप शायद दुरुस्त कर सके। तो कॉम्पिटिटर एनालिसिस अगर आप कर गए और उसको रेक्टिफाई करके अपने एरिया में बेहतर की तरफ अगर आप बढ़ गए, तो वहां मेरी वापस से मैं कहूंगा कि आप बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हो। विनिंग एटीट्यूड आपका नजर आएगा, पॉजिटिव और कॉन्फिडेंस जरूर नजर आएगा। उसके बाद का जो पॉइंट मैं कवर करूंगा, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ये भी गौर कीजिएगा कि उन ब्रांड्स, जिन लोकल ब्रांड या एक अच्छे ब्रांड की भी अगर हम बात करें तो कौन से ऐसे हैं इनकी पॉइंट्स जो उनकी मजबूती और कमियों को दर्शाता है। खुद जाइए, डेप्थ जाइए। आप अपने सैलून में शायद 40-50 लाख रुपए अपने हार्ड अर्न यूज कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल करिए। जब आप वहां जाके उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देखेंगे ना, और उस चीज को अपने लॉन्च के वक्त में उन चीजों का ध्यान रख के अगर आप लॉन्च करेंगे, मैं बहुत हद तक मैं आपको वापस कह रहा हूँ, वापस आपके परसेंटेज ऑफ रीचिंग टू योर प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल एज रीचिंग टू और शोइंग योरसेल्फ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स वो बढ़ जाएगा। इसके बाद का जो पॉइंट है जो मैं कवर करना चाहूंगा वो है आपका कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। जैसे मैंने लोकल कॉम्पिटिटर्स कहा था, उसके अंदर में स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस कहा था, एक कॉम्पिटिटिव एनालिसिस जिसे हम नॉर्मली स्वॉट एनालिसिस भी कहते हैं। एक स्वॉट एनालिसिस करिए आप, या अपने स्क्रीन पे बनाइए। जरूरी नहीं है एक मैनेजमेंट हीरो के जैसे आप कोई बहुत बड़ी कोई शीट तैयार करें, आप अपने देसी अंदाज में। जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा मैनेजमेंट करा हुआ इंसान ही कामयाब होता है। ऐसे कई लोग हैं जो लोग बगैर मैनेजमेंट सीखे बस सिर्फ डीप रूट को स्टडी करते हैं। जितना बेसिक हम आपको बता रहे हैं, यही सब चीजों का अगर आपने ध्यान रख लिया, मुझे लगता है वहां भी आपकी कामयाबी उतनी ही होगी जितने हद तक आप सामने वाले किसी मैनेजमेंट एकेडमी के कोई कैरेक्टर को देख रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था SWOT एनालिसिस में स्ट्रेंथ हो गई, वीकनेसेस हो गए, अपॉर्चुनिटीज हो गई और थ्रेट्स हो गए। इन चीजों को एनालिसिस कीजिए, इन चीजों के और डेप्थ, ये बेसिक मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, कोशिश करें आप अपनी स्क्रीन के ऊपर पे या गूगल करके देखिए। जो मैंने पॉइंट्स कहे इनका डीप स्टडी करने की कोशिश करिए। जितना हद तक आप इन स्टडी में जाएंगे, स्पेशली जो ऑलरेडी वहां बैठे हुए हैं और या आप जो लाने वाले हैं, इन सब चीजों का जब आप ध्यान देंगे, मुझे ये भी आपको मैं कॉन्फिडेंस के साथ बता सकता हूं, अब आपकी जीत बहुत हद तक करीब है जिसके लिए आप अपना इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं।
इसके बाद का जो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन जिसे हम कहते हैं यूएसपी, कोशिश कीजिएगा जब भी आप अपने आउटलेट, जो मैंने आपसे कहा ना कि आप स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का जिक्र करेंगे, देखेंगे लोगों की, अब जब आप इन सब चीजों को हटाएंगे अपने सैलून में और कमियों को दूर करके अच्छाइयों को अपने सैलून में और कुछ यूएसपीज लेके आएंगे। एग्जांपल, मान लीजिए मैं किसी जगह पे शेविंग के लिए जाता हूँ, वो आता है शेविंग करने के लिए सीधे के सीधे आके वो अपने ब्रश लगा के, क्रीम लगा के अपनी सर्विसेज शुरू कर देता है, वही बेसिक अंदाज में। कभी कभी मैंने देखा है कुछ सैलून के अंदर में पहले आपकी बियर्ड को कोशिश करते हैं वो सॉफ्ट करने की, फिर उसके बाद में कई जगह पर मैंने देखा है कि वो हॉट टॉवल का इस्तेमाल करते हैं, कई जगह मैंने देखा है कि कस्टमर को डिस्कस भी करते हैं, एजुकेट भी करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ उन पुराने चीजों को फॉलो करें, आप ये भी सोचें कि आपका कस्टमर आपके पास अगले 1 घंटा अगर बैठे, सो उस 1 घंटे में आप कितना हद तक अपने आप का इनपुट्स दे सकेंगे, जहां आप वो कस्टमर को एक सर्विस से ज्यादा अपसेल और क्रॉस सेल भी कर सकते हैं और साथ साथ में आप कई लोगों को रेफर भी करवा सकते हैं। दैट इज अ बॉन्ड बिटवीन अ कस्टमर एंड अ मैन पावर एंड अ मैनेजर ऑफ अ सैलून, जहां आप अपनी खास तौर पे यूएसपीज दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। इन पॉइंट्स के अलावा कंज्यूमर इनसाइट जिसकी हम बात करते हैं कि मार्केटिंग पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, जहां मैं मॉनिटर सोशल मीडिया की बात कर रहा हूं, उनके सोशल मीडिया एक्टिविटीज को भी फॉलो करने की कोशिश कीजिए जो उस एरिया के ऑलरेडी स्टार्स बने हुए हैं। उसके अलावा ऑनलाइन फोरम के ऊपर भी जाइए, वहां भी पता करिए कि क्या बेहतर हो सकता है, आप उनके साथ इसके साथ कैसे जा सकते हैं। इंडस्ट्री पब्लिकेशन और अंडरस्टैंड करिए कस्टमर आर सेइंग अबाउट द सैलून एंड ब्यूटी ट्रीटमेंट्स, वो नॉर्मली सैलून और ब्यूटी ट्रीटमेंट्स के बारे में क्या सोचते हैं। बहुत सारे जब आप इनके डीप स्टडी करने की कोशिश करेंगे, जितना पॉइंट्स मैंने बताया इतना भी, तो आप ये समझिए कि 100 में से अगर मैं कह रहा हूं कि आप 90%, 95% जो शुरुआत का हमारा मार्केट रिसर्च वाला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप याद रखिएगा आप इतना बड़ा जो पैसा खर्च कर रहे हैं ना, आप किसी एक्स और वाई ऐसी जगह पे, एरिया पे जाके नहीं खर्च करोगे, आप खर्च करोगे उस जगह पे जहां आपको लगे कि मेरा कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, ये सारे पॉइंट्स जो मैंने कवर किए मार्केट रिसर्च के, अगर ये हमने कवर कर दिए तो 95% आपको मैं ओपन चैलेंज करता हूं कि आप कामयाब हो जाएंगे। अगले सीरीज के अंदर में कोशिश करेंगे कुछ और बातें सीखने की, क्योंकि ये वो ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको अपने तरफ खींचती है और बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है। जब मैंने अपने 20 साल दिए, बहुत इज्जत के साथ दिए, मुझे रिस्पेक्ट भी मिली और हमेशा मैंने अपनी यूएसपी और स्टडी के तरफ में बहुत ज्यादा ध्यान दिया। मैंने कोशिश भी ये की कि मैं सीखूं और कोशिश भी ये की कि मैं सिखलाऊं। सो एज मेनी एज पीपल वी आर कनेक्टिंग together to make this industry the best industry or to make your brand the one of the best and the premium brand from rest others, तभी आप कामयाब हो पाएंगे, तभी आप अपने पैसों की वैल्यू बना पाएंगे, तभी आप एक सिंगल आउटलेट से मल्टीपल डोर्स का प्लान कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। आपके दोस्त, आपके भाई को इजाजत दें। उम्मीद रखता हूँ कि अगर ये सीरीज आपको अच्छी लगी तो जरूर अपने कमेंट्स डालिए और ये यकीन के साथ कि बहुत बेहतर आने वाले समय के अंदर हम कुछ करेंगे इस खूबसूरत जर्नी के अंदर में। आपके दोस्त विकी को इजाजत दीजिए। बाय।